कक्षा 10वीं विज्ञान विषय की तैयारी के लिए आज हमारा जो टॉपिक होगा वो प्रकाश की एक घटना अपवर्तन पर आधारित होगा। अपवर्तन की परिभाषा और अपवर्तनांक के प्रकार, उस पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल्स आज हम देखेंगे। तो अपवर्तन क्या होता है, तो आप सभी जानते हैं कि जब कोई एक प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में प्रवेश करती है तो वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये हमने प्रकाश किरणें जो है बाईं ओर से डाली, ये परंपरा है, आप भी ऐसा ही करिएगा। ये विरल माध्यम और सघन माध्यम के बीच का इंटरफेस है। यहाँ तक प्रकाश किरण विरल माध्यम में प्रवेश कर रही है और आपको पता है विरल माध्यम में प्रकाश का जो वेग लिया जाता है वो लिया जाता है c बराबर 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। अर्थात प्रकाश का वायु या निर्वात में जो चाल होता है वो 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड होता है। ये स्टैंडर्ड वैल्यू है। लेकिन जब वो माध्यम बदलता है, जिसको हम लोग सघन माध्यम बोलते हैं, जिसका प्रकाशिक घनत्व इसकी तुलना में ज़्यादा होता है, इसमें प्रवेश करता है, तो ये प्रकाश किरण जो है सीधी नहीं जाती है बल्कि वह अपने मार्ग से विचलित हो जाती है। ये इस मार्ग का वो अनुसरण करेगी। जाना था इस तरीके से, सीधा निकलना था अगर माध्यम नहीं होता। हम क्या करते हैं, इस सतह पर एक पृष्ठ के लंब खींचते हैं, ये पृष्ठ के अभिलंब, इसी को हम लोग बोलते हैं अभिलंब। इसको बोला जाता है अभिलंब। और ये जो किरण है इसको बोला जाता है आपतित किरण, इसको बोलते हैं आपतित किरण। और ये जो प्रकाश किरण यहां पर निकल रहा है इसको हम बोलेंगे अपवर्तित किरण, अपवर्तित किरण। अच्छा, ये जो कोण होता है जो कि अभिलंब और आपतित किरण के बीच बनता है, इस कोण को हम लोग बोलते हैं आपतन कोण। आई से प्रदर्शित किया जाता है, यह हमारा आपतन कोण, ठीक है। और ये जो कोण है, इस कोण को हम लोग R से प्रदर्शित करते हैं। R से प्रदर्शित करते हैं और इसको बोला जाता है अपवर्तन कोण। और इसमें एक चीजें आपने और भी देखी होंगी, स्नेल का नियम लागू होता है। स्नेल का नियम लागू होता है और वो होता है n बराबर sin I अपान sin R, जहां n माध्यम का अपवर्तनांक है। n को हम बोलते हैं माध्यम का अपवर्तनांक। तो इसी अपवर्तनांक के बारे में हमको यहां पर पढ़ना है। यह अपवर्तनांक अभिलाक्षणिक गुण होता है। तो एक मोटा हमने आपको आइडिया दिया है अपवर्तन की घटना में किसको क्या बोलते हैं, इसको ध्यान में रखिएगा। हमारा मेन मकसद है आज के इस लेक्चर का, वो है अपवर्तनांक और उसके प्रकार, और इस पर आधारित जो गणित आते हैं जिसमें आप लोगों को परेशानी होती है उसको फोकस करना। तो जो माध्यम का अपवर्तनांक होता है जिसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स अपवर्तनांक, इसको हम लोग बोलते हैं रिफ्रैक्टिव इंडेक्स बोला जाता है। ये 2 प्रकार का होता है। एक को हम लोग बोलते हैं निरपेक्ष अपवर्तनांक, या इसी को बोला जाता है परम अपवर्तनांक, और दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। ये दोनों प्रकार की परिभाषा और इसके जो सूत्र हैं। तो अपवर्तनांक किसी भी माध्यम का अभिलाक्षणिक गुण होता है, वो कितना घना है उस पर आधारित होता है। जैसे सबसे ज्यादा अपवर्तनांक होता है हीरे का और सबसे कम अपवर्तनांक होता है वायु का, और इसे हम यहां पर n द्वारा प्रदर्शित करेंगे। n का मान हमेशा 1 से अधिक होता है। निरपेक्ष अपवर्तनांक का मान n से अधिक होता है, लेकिन सापेक्षिक अपवर्तनांक का मान 1 से कम हो सकता है अगर हम सघन माध्यम के सापेक्ष विरल माध्यम का अपवर्तनांक ज्ञात करें तब। ठीक है।
तो निरपेक्ष अपवर्तनांक किसे कहते हैं? तो इसकी परिभाषा दी जाती है कि वायु में प्रकाश की चाल, वायु में प्रकाश की चाल, जिसको हम लोग C से प्रदर्शित करते हैं, और बटे होता है उस माध्यम में प्रकाश की चाल, प्रकाश की चाल, इसको हम लोग V से प्रदर्शित करेंगे, और ये होता है हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक। अर्थात हमारा जो सूत्र होगा वो हो गया n बराबर C/V। ये हमारा सूत्र हो गया किसके लिए? निरपेक्ष अपवर्तनांक का। तो C का मान तो आपको याद होना चाहिए, न्यूमेरिकल जब आएंगे तो C का वैल्यू आपको लेना है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये V जो है आपका बदलेगा। भाई यहां पर जो अपवर्तन की घटना होती है उसमें वायु में स्पीड तो ज्यादा रहती है, लेकिन उसको क्रॉस करने के लिए जो टाइमिंग लगेगा, वो टाइमिंग को मैनेज करने के लिए प्रकाश जो है अपनी थोड़ी सी माध्यम में झुक जाती है। टाइम तो उतना ही लगना है, तो खैर वो बात को हम देखेंगे। निरपेक्ष अपवर्तनांक में वायु के सापेक्ष माध्यम का अपवर्तनांक लिया जाता है, और ये हमेशा जो है 1 से अधिक होता है, चाहे हम पानी का लें, चाहे हम कांच का लें, चाहे हम हीरे का लें, इसमें अपवर्तनांक 1 से ज्यादा ही होता है। वायु का अपवर्तनांक लगभग 1.00001 लिया जाता है, जो कि 1 से ज्यादा होता है। दूसरा होता है सापेक्षिक अपवर्तनांक। तो ये जो हमारा सापेक्षिक अपवर्तनांक है, इसमें हमारा माध्यम अलग अलग रहेगा। वायु को छोड़ करके कोई अगर दूसरा माध्यम लेते हैं, जैसे मान लिया जाए इसको हमने ले लिया पानी ले लिया, और ये हमने ले लिया कांच ले लिया, तो इसमें हम पानी के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा। लेकिन अगर आपने इधर लिया है वायु और इधर ले लिया है आपने कांच, तो इसमें वायु के सापेक्ष ले रहे हैं, तो ये हमारा निरपेक्ष अपवर्तनांक होगा। ये पहला माध्यम और ये हो गया हमारा दूसरा माध्यम। तो इसको हम लोग कैसा लिखेंगे? हमारा ये जो माध्यम है इसको लिखा जाएगा पहले माध्यम के सापेक्ष 1 और 2, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक। यहां पर भी हम लोग क्या लिख सकते हैं? ये पहला माध्यम है और ये दूसरा माध्यम है, तो 1 और 2। तो इस तरीके से जो है हम लोग प्रेजेंटेशन करते हैं। नोटेशन जो है तरीका ये है। तो निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए 1 और 2 और सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए 1 और 2। तो यहाँ पर वायु की जगह में 2 माध्यम है, अलग अलग माध्यम है, तो ये सापेक्षिक अपवर्तनांक होगा। और निरपेक्ष लेंगे मतलब वायु, चूंकि पर्याप्त मात्रा में हर जगह वायु ही वायु, इसलिए हम इसको निरपेक्ष अपवर्तनांक लेते हैं। तो हमको इसमें प्रश्न जो बनाने हैं उसको इसी के सूत्र के आधार पर बनाएंगे। इसके लिए जो मेरा फार्मूला है उसको हम लिखते हैं n बराबर C/V, n बराबर C/V। अब यहां पर पानी में उस प्रकाश किरण की चाल और वो कांच में प्रकाश किरण की चाल, ये दोनों को हमको लेना पड़ेगा। तो दोनों को लेना है तो उसके लिए हमारे पास क्या उपाय? अब देखिए, इसमें जो है सापेक्ष अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए हमारे पास क्या चीज बचता है? चलिए 1 और 2। तो सापेक्षिक अपवर्तनांक में हमने लिया हुआ है, इधर पानी ले लिया और ये हमने ले लिया है कांच। तो पानी में प्रकाश की चाल, ठीक है। और दूसरा क्या हो जाएगा? पानी में प्रकाश की चाल, दूसरा मैंने कांच लिया है तो कांच में प्रकाश की चाल, ये हमारा सूत्र के हिसाब से हो गया। तो 1 और 2, पानी में प्रकाश की चाल को मान लीजिए हमने V1 लिया, और दूसरा हमने क्या ले लिया? कांच में प्रकाश की चाल को ले लिया V2। तो मेरा एक सूत्र हो गया कि पहले माध्यम के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक V1/V2 होगा। अब इसको मेरे को सिंप्लीफाई करना है, तो हम इसको कैसे कर सकते हैं? तो देखिए, इसमें मैंने क्या किया? C का भाग दे दिया, और यहां पे भी जो है C का मैंने भाग दे दिया, तो अपने को रिजल्ट तो वही मिलना है।
है ना। अब हमको यहां पर जो फार्मूला याद है, क्या फार्मूला याद है? निरपेक्ष अपवर्तनांक अपने को पता है n बराबर होता है C/V होता है। तो यहां पर देख लीजिए, ये V1 है तो पहले माध्यम का अपवर्तनांक हो जाएगा, फिर इसको मैं लिखूंगा दूसरे माध्यम का, तो मुझे सूत्र रूप में क्या मिल जाएगा? 1/N1 बटे 1/N2, 1/N2। इसको जब हम मिलाएंगे तो हमारा जो सूत्र मिल जाएगा 1N2 का, वो मिल जाएगा N2 बटे N1। तो ये हमारा एक सूत्र होता है और इन्हीं सूत्रों की सहायता से हमको न्यूमेरिकल सॉल्व करना है। तो जो सूत्र आपको याद रखना है निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए, वो क्या है? निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए आप याद रखिएगा, हमारा सूत्र होता है n बराबर C/V, जहां पर C का मान आपको न्यूमेरिकल हल करते समय पता होना चाहिए। C = 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड, ये फिक्स है। अच्छा, उसके बाद आता है सापेक्ष अपवर्तनांक के लिए हमारे पास दो सूत्र हैं। सापेक्षिक अपवर्तनांक पहले माध्यम के सापेक्ष अगर आप लेंगे तो क्या क्या हो जाएगा? ये हो जाएगा हमारा n = V1 बटे V2 लिखो, या फिर जब आपको उसका अपवर्तनांक पता रहेगा तो आप लिखिएगा N2 बटे N1। और ये क्या हो जाएगा? वायु के सापेक्ष दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, वायु के सापेक्ष, है ना, दूसरे माध्यम का अपवर्तनांक, माने यहां पर हमने जो कांच लिया है वो उसका हो गया। और ये किसके लिए हो जाएगा? वायु के सापेक्ष पहले माध्यम का अपवर्तनांक, पहले माध्यम का अपवर्तनांक। ठीक है, तो इस तरीके से जो है ये आपको सूत्र याद रखना है। अब इस पर आधारित जो है हमको दोनों में न्यूमेरिकल देखना है। अब वो न्यूमेरिकल कैसे बनेंगे वो आप देखिएगा। सामान्य सा प्रश्न आता है, ज्यादा कठिन प्रश्न नहीं आते हैं, इसलिए आप लोग उसी स्तर की तैयारी करेंगे। आप अपने पाठ्य पुस्तक में देखेंगे एक प्रश्न दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है, पानी का अपवर्तनांक दिया हुआ है 4/3। ठीक है, तो ये निरपेक्ष अपवर्तनांक दिया हुआ है। आपको बोल रहा है पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात कीजिए, पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है, ये आपका प्रश्न है। तो मैंने आपको सूत्र बताया था, है ना, क्या कि अपवर्तनांक, निरपेक्ष अपवर्तनांक बराबर, इसको हम n से प्रदर्शित करते हैं, C/V होता है। पानी में प्रकाश की चाल ज्ञात करनी है तो आपको पता है n बराबर वायु में प्रकाश की चाल, ये सूत्र है, प्रकाश की चाल बटे पानी में प्रकाश की चाल, पानी में प्रकाश की चाल। तो इसको क्या लिखोगे? प्रकाश की चाल तो 3 × 10⁸, और इसको हम मान रहे हैं V। अपवर्तनांक कितना दिया है? 4/3। तो V बराबर अपने को क्या मिल गया? 9/4 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। ये आपका आंसर हो गया। तो इस तरीके से जब इसको आप हल करेंगे तो ये आपको मिल जाएगा 2.25 × 10⁸ मीटर प्रति सेकंड। याद रखिएगा 10वीं विज्ञान में न्यूमेरिकल जो पूछे जाते हैं एकदम कठिन नहीं रहते हैं, लॉजिकली रहता है। सूत्र रहेगा, सूत्र में मान रखना है, ये मान तो आपको पता होना चाहिए, ये निकालना है, ये तो दिया हुआ है ये। तो इस तरीके से इसको आप सॉल्व करिएगा। दूसरा इसमें थोड़ा सा घुमा देगा तो आप लोग उसको घबराइएगा नहीं, है ना। कैसे बनाना है वो आप समझ लीजिए। दूसरा टाइप का जो क्वेश्चन है वो आपको हम बता दे रहे हैं। जैसे बोल रहा है कि यदि जल का अपवर्तनांक 1.3 है और कांच का अपवर्तनांक 1.5 है। जल का अपवर्तनांक दिया है, अपवर्तनांक दिया हुआ है, इसको मान लेता हूं N1। जल का कितना दिया हुआ है? 1.33।
और कांच का अपवर्तनांक दिया हुआ है उसको N2 1.5। हाँ, प्रश्न बोलता है जल के सापेक्ष, देखिए जल के सापेक्ष कांच का, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो जो हम लोग पढ़े हैं उसके हिसाब से इसका सूत्र याद आना चाहिए। तो आपको बताया था 1N2 बराबर होता है N2/N1। तो यहां पर क्या सूत्र हो गया, जल के सापेक्ष कांच का अपवर्तनांक। तो यहां पर लिखना पड़ेगा कांच का अपवर्तनांक, कांच का अपवर्तनांक बटे जल का अपवर्तनांक। चूंकि मान दिया हुआ है इसलिए उस मान को यहां पर लिख दीजिएगा। तो कांच का अपवर्तनांक कितना है भाई 1.5, जल का अपवर्तनांक कितना है 1.33। हो गया। अब इसको जो है आप सॉल्व कर दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। और इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो लगभग 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 आ जाएगा आपका कितना 1.13 आ जाएगा, 1.13। तो यहां पर जल के सापेक्ष बोला है ना, अगर इसको उल्टा बोल देगा कांच के सापेक्ष जल का, क्या कांच के सापेक्ष जल का अपवर्तनांक बोल देगा तो ये पलट जाएगा, ये पलट जाएगा। मतलब क्या हो जाएगा 2N1 बराबर हो जाएगा N1/N2। तो मेरा सूत्र जो है 1.33 डिवाइडेड बाई 1.5 और इसको हल करोगे तो 0.8। इसका कोई मात्रक नहीं होता ना, याद रखना, अपवर्तनांक का कोई मात्रक नहीं होता है, कोई यूनिट नहीं होती है। तो इस तरीके से मैंने कोशिश किया है अपवर्तनांक पर आधारित कुछ न्यूमेरिकल सॉल्व करने की। ज्यादा इसमें कोई फार्मूले नहीं है, केवल 3 फार्मूला आप रट लो और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल को आप बना लेना। आता है इसका क्वेश्चन जो है, तो कौन कौन से फार्मूला, निरपेक्ष अपवर्तनांक के लिए है ना, अपवर्तनांक के लिए जो हमारा सूत्र होगा N बराबर C/V। C क्या है, वायु या निर्वात में प्रकाश की चल। सापेक्षिक वाला दे दिया तो इसमें 2 ही पॉसिबिलिटी है ना, सापेक्षिक अपवर्तनांक से रिलेटेड अगर आपको दे दिया तो 2 है, V1/V2 है ना, और ज्यादा से ज्यादा हो जाएगा अगर अपवर्तनांक दिया है N2/N1। तो उम्मीद है आप इससे रिलेटेड और बहुत सारे प्रॉब्लम करिएगा, पिछले पुराने पेपर्स देखिएगा और उसके आधार पर जो है प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।